हमें अभी जो हमारे हुकूक के लिए खड़े हैं उनका साथ देना चाहिए। जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक शानदार जुर्रतमंद तहरीक वहाँ के अवाम जो चला रहे हैं, हम उनको सुर सलाम जो है वो पेश करते हैं। हम बहुत रह चुके हैं, बहुत आजमा चुके हैं इस मनहूस रियासत को, जिन्होंने माँ का किरदार अदा करने की बजाय एक चुड़ैल का किरदार अदा किया है। अपने ही बच्चों को उठाती है। बलूचिस्तान आपके सामने है, सिंध आपके सामने है। दरिंदा सिफत हुक्मरान में उन्हें कहूंगी, उनको यहाँ के लोगों के मसाइल से जो है न कभी कोई फर्क पड़ा है, लेकिन अब जो वो हालात देख रहे हैं और जो हम लोगों ने एक मुजाहिमत का एक सिलसिला शुरू किया है, जो एक खित्ते के बाद दूसरे खित्ते में जो है वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये वाहिद हल है जिसके जरिए जो है हम अपने तमाम तर हुकूक जो है इन हुक्मरानों से मांगेंगे नहीं, हम मांगने के लिए नहीं आए। हम सड़कों पर अगर गिलगित में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हैं, बलूचिस्तान के हमारे साथी बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं कि हम इनके गिरेबानों से जो है, इनके हलक से जो है अपने हुकूक छीन के दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद थे कराची प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, कराची में मुकीम अवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के साथ इजहाद यकजहती के लिए यहाँ के अवाम आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उनके एहतजाज की वजह यही है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी की कीमतों में इजाफा और दिगर जो अहम मसाइल के ख़िलाफ़ यहाँ के अवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज आप मेरा कब में देख सकते हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने आके धरना दिए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आए हम यहाँ के जो मुतज़मीन है और गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है, मुजाहिरीन है, इन्हीं से आपकी बात करवाते हैं। जी, अभी ये जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और वजह यह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 32 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में एक्शन कमेटी के सरकर्दगी में लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए। उसमें जो सबसे पहला जो डिमांड है वो जो गंदम सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए जो सब्सिडाइज गंदम मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई है और अवामी एक्शन कमेटी 14 चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ वहाँ पर धरना दिए बैठी है। तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और ये धरना एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। जी, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एहतजाज के लिए और गांचे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे लोग गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 34 दिनों से एहतजाज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अपने हुकूक को मांग रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रियासत ने न किसी चीज़ को हाईलाइट किया, ना ही हमारी मुतालबात को माने जा रहे हैं और हमारे लोग इस ठंडी सर्दी में वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। तो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हम भी यहाँ पर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो मुतालबा है, मुख्तलिफ इशूज़ है, उनका जो हमारा जो मुतालबात है यही है कि हमें अपने हुकूक दिए जाए। पिछले 77 ईयर्स से जो हमारे लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही हमें हुकूक दिया जा रहा है, ना ही हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई जगह दिया हुआ है। एज अ थर्ड लेवल सिटीज़न हम वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब भी हमारे हुकूक की बात की जाती है तो यहाँ पर बात को दबाई जाती है या किसी को फोर्स किया जाता है या किसी न किसी इशू को हाईलाइट करके हमारी जो आवाज़ को दबाया जाता है और ये एक अनफॉर्चुनेट मूवमेंट है। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। जब भी किसी और चीज़ की बात की जाए, सियाहत की बात की जाए, तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, लेकिन जब भी हुकूक की बात की जाए तो हमें ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर करके हमारी जो आवाज़ को दबा दिया जाता है और इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम भी यहाँ पर अपनी जो है एहतजाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो मुजाहरा हो रहा है एहतजाजी, हम उनसे इजहार यकजहती के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हुए हैं हमारे हुकूक के लिए। यही लोग हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, यानी हम अब 15 नुकात के जो उन्हें पेश के आए हैं उनकी इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। सिर्फ हमें ये लोग गंदम की ये जो लॉलीपॉप दे के हमें भगाना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पूरा आवाम के साथ भरपूर हम यहाँ पर आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपने हुकूक जितने भी हैं इंशाल्लाह हम यहाँ से लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आज हम अपने जो गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम की सब्सिडी पे जिन्होंने कटौती की थी उसके बारे में अब जो गिलगित बल्तिस्तान में जो रिसेंटली वो एहतजाज हो रहे हैं, तो इसी मुनासिबत से हमने कराची में प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। तो हम इसमें शामिल हो रहे हैं कि इस जुर्म के ज़ाब्ते को हम कभी भी नहीं मानेंगे।
लहरों से लड़ा करता हूँ साहिल में उतर कर, लहरों से लड़ा करता हूँ साहिल में उतर कर, दरिया के किनारे पे बैठकर साजिश नहीं करता। हुकूमत से जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे कुछ सवालात हैं। क्या हम गिलगित बल्तिस्तान वाले पाकिस्तान के हिस्सा नहीं हैं? क्या हम अपना जो एजुकेशन है, अपना जो मेडिकल एक कॉलेज है वो मांगना वो हमारा जुर्म है? क्या प्री इंजीनियरिंग का एक कॉलेज मांगना हमारा जुर्म है? क्या हम आपसे आइनी हुकूक मांगना वो हमारा जुर्म है? क्या हम आपसे जो गंदम के एक सब्सिडी है वो मांगना जुर्म है? जो UN के मुताबिक 37 जो आप लोगों को सब्सिडी देने के लिए जो उन्होंने कहा गया है उनके करारदाद में, क्या उनमें से हमने सिर्फ अभी एक मुतालबात रखी है, बाकी 37 आप नहीं दे सकते क्या? क्या अगर हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी करे, जुल्म करे, तो आपका जो पैगाम है वो कश्मीर के हवाले से क्या जाएंगे? क्या आप कश्मीर को किस मुँह से आप कहेंगे कि कश्मीर हमारे साथ इल्हाक हो? आप लोगों ने जो हमने अपने आबाउजदाद ने जो जद्दोजहद करके आप लोगों को हमने प्लेट में रख के आप लोगों को हमारा जो ज़मीनें दी, अपने जो जायदादें आप लोगों को दी, क्या आप उसके ऊपर क्या इंसाफ कर रहे हैं? क्या हमारे इस सवालों का आप जवाब दे सकते हैं? दूरों की मुल्क की तंजीम है और मैं उस अपनी तंजीम की तरफ से आपके साथ जो है यहाँ पे मुकम्मल इज़हार यकजहती करती हूँ। आपके तमाम तर मुतालबात हम समझते हैं कि बिल्कुल जायज़ हैं और वो जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक शानदार जुर्रतमंद तहरीक वहाँ के अवाम जो चला रहे हैं, हम उनको सुर सलाम जो है वो पेश करते हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे सियासी पार्टियों की बात हो रही है, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बल्कि हम जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर के अंदर भी सस्ती मुफ्त बिजली के लिए एक बड़ी अवामी तहरीक जो है वो जारी है। इस अभी पिछले दिनों ही 27 तारीख को एक बेमिसाल करना जलसा जो है वो कोयटा के अंदर किया गया। इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान का हर एक खित्ता और वहाँ मौजूद मजलूम अक़वाम जो है वो अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए एहतजाज करने के लिए सड़कों पर जो है वो मौजूद है। इस हुक्मरान दरिंदा सिफत हुक्मरान में उन्हें कहूँगी, उनको यहाँ के लोगों के मसाइल से जो है न कभी कोई फर्क पड़ा है, लेकिन अब जो वो हालात देख रहे हैं और जो हम लोगों ने एक मुज़ाहिमत का एक सिलसिला शुरू किया है, जो एक खित्ते के बाद दूसरे खित्ते में जो है वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये वाहिद हल है जिसके जरिए जो है हम अपने तमाम तर हुकूक जो है इन हुक्मरानों से मांगेंगे नहीं, हम मांगने के लिए नहीं आए। हम सड़कों पर अगर गिलगित में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हैं, बलोचिस्तान के हमारे साथी बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं कि हम इनके गिरेबानों से जो है इनके हलक से जो है अपने हुकूक छीन के दिखाएंगे। और जितने भी जो है सियासी पार्टियां इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है 57 अरब का खर्चा करके नाम निहाद इलेक्शन का ड्रामा नचाया जा रहा है और हर कोई जो है वो इक़्तिदार की जो है वो इस लड़ाई के अंदर जो है वो लगा हुआ है। उनको कोई भी जो है हमारे हकूक और हमारे हकूक से क्या मुराद है? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई 100, 200, 50, 60 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग जो है सड़कों के ऊपर है। कश्मीर के अंदर हम देखें तो हजारों लोग जो है उस तहरीक का हिस्सा है। बलोचिस्तान में हमने देखा कि जो जलसा हुआ, जो पूरी तहरीक हुई और उस तहरीक के हक में जितने भी एहतजाज हुए तो वो पूरी के पूरी अवामी हिमायत इन तहरीकों को जो वो हासिल है। तो अवाम की जो अक्सरियत है वो अगर ये एहतजाज करी है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की बंदरबाज और किस किस्म का ये इलेक्शन हम नहीं चाहते। हम में से यहाँ कौन सा ऐसा बंदा है जिसे पता नहीं है कि 8 फरवरी के बाद इलेक्शन जो है ना हुकूमत किसकी जो है वो बनने वाली है? तो किस बात की नौटंकी जो है वो की जा रही है? और उसके बाद IMF के जो खौफनाक मुआहदे हैं उसका एक खौफनाक अमल जो है वो 8 फरवरी के बाद जो है वो शुरू होना है। इसका मतलब ये है कि आज हम अगर टैक्सों के खात्मे का यहाँ मुतालबा कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम जो है वो आटे पे सब्सिडी का जो खात्मा किया गया वो तो उन्होंने वापस ले लिया। अपने इन माशी मुतालबात IMF ने पूरा एक लिस्ट बना के दिया हुआ है कि आपने किस तरह से इन लोगों के ऊपर मजीद टैक्स जो है वो आयद करने हैं और ज्यादा खतरनाक मुआहदा IMF के साथ जो है वो 8 फरवरी के बाद होने की तरफ जा रहा है। और ये जितनी भी सियासी जमातें हैं सबकी सब और मैं खास कर जो कश्मीर के अवाम है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, मैं उनको इस सवाल से भी खराजी तहसीन पेश करूंगी कि जो नाम निहाद जो इक़्तिदार की नौटंकी करने वाली सियासी पार्टियां हैं, बुनियादी तौर पर उनको रिजेक्ट करते हुए, उनको साइड लाइन करते हुए ये अवामी तहरीक जो है वो आगे बढ़ी है। और कश्मीर और गिलगित के लोगों ने अपनी अवामी एक्शन कमेटियां बना के यानी कि अपने सियासी इदारे बना के इस जद्दोजहद को, इस तहरीक को जो है उसका आगाज किया है और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि अगर हमारी जो क़यादत है, हमारे जो साथी हैं कायदीन इन तहरीकों के, वो अगर नहीं बिगड़े, वो नहीं झुकड़े, वो इसीलिए क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो इन नाम निहाद इक़्तिदार के ऐवानों का चक्कर काटने
करने वाली पार्टियों से जो है उनका ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक जो है वो आवाम से है, उनका ताल्लुक जो है वो आपसे है और हमसे है। और मैं आखिर में एक बात जो है वो लाजमी करना चाहूँगी कि इस वक्त रेड वर्कर्स फ्रंट के प्लेटफॉर्म से पूरे मुल्क के अंदर जो खासकर मजदूर हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, वो आपकी इस तहरीक को देख रहे हैं। उन्होंने अभी जो है बलूचिस्तान की तहरीक को भी देखा है, उन्होंने जो है वो कश्मीर की तहरीक को भी देख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आप हमें इन तहरीकों को जो है वो ना सिर्फ आपस में जोड़ने की जरूरत है, बल्कि हमें हमारे मेहनत मजदूरों से जो है मैं समझती हूँ अपील करने की जरूरत है। खासकर आज हम यहाँ कराची में मौजूद हैं, जिसे मजदूरों की माँ कहा जाता है। इस शहर के अंदर जो है हर मजदूर को, हर इंसान को तकरीबन कोई ना कोई रोजगार तो मिल ही जाता है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हमें ना सिर्फ तमाम जो यूनियंस हैं जितनी भी है मजदूरों की, उनसे अपील करनी चाहिए कि वो लोग आए हमारे जो है ना हमारे साथ इंसान एकजुटी करें, बल्कि वो हमारी इस तहरीक का जो है वो हिस्सा बने। ना सिर्फ जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पे मैं समझती हूँ कि हमें मेहनत के साथियों को जो है वो दावत देनी चाहिए कि वो आए हमारी तहरीकों का हिस्सा बने। क्योंकि इस मुल्क को चलाने वाली जो कुव्वतें हैं, सबसे ज्यादा बड़ी ताकत जो है वो हमारे मेहनत के साथियों के पास है, जो हर चीज करते हैं, तमाम तर पैदावार करते हैं। वही इस मुल्क को रोकने और हमारी तहरीकों को कामयाब करने के वास्ते अहम तरीन फरीजा जो है वो सारे अंजाम दे सकते हैं। और मैं आखिर में एक दफा फिर आप तमाम साथियों के साथ आपके तमाम तर मुतालबात के हवाले से मुकम्मल इज़हार यकजहती पेश करती हूँ और आप तमाम साथियों को जो है वो लाल सलाम पेश करती हूँ। मैं सुनो, यहाँ गंदुम की बात हो रही है, बल्कि 75 सालों के अंदर रियासत पाकिस्तान में हमारे हर तरह के हुकूक तलब किए हुए हैं, हमारे माशी हुकूक तलब किए हैं, हमारे सियासी हुकूक तलब किए हैं, हमारे माशरती हुकूक तलब किए हैं, को मिटाया गया है। आज यहाँ सिर्फ गंदुम की बात करने हम नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ गंदुम की बात नहीं होगी, हम अपने सियासी हुकूक की बात करते हैं, हम अपने माशी हुकूक की बात करते हैं, हम अपनी कौमी आज़ादी की बात करते हैं। आज होगी तो अपनी आज़ादी की बात होगी, उससे नीचे कोई कबूल नहीं है। क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं, बहुत आज़मा चुके हैं इस मनहूस रियासत को, जिन्होंने माँ का किरदार अदा करने की बजाय एक चुड़ैल का किरदार अदा किया है। अपने ही बच्चों को खाती है। बलूचिस्तान आपके सामने है, सिंध आपके सामने है, KPK आपके सामने है। उनकी मौजूदगी में, बलोच की मौजूदगी में, पख्तून की मौजूदगी में ये बहुत तगड़े कौम है, उनके मुकाबले में हम उतने तगड़े भी नहीं है। उस रियासत के अंदर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? लिहाजा आज के नौजवानों को यह समझना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के तयन के लिए एक अलग रियासत और अपनी आज़ादी की तरफ सोचना पड़ेगा। इस रियासत के अंदर किसी के हुकूक यहाँ पे महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है। आए दिन इस रियासत के अंदर एक मखसूस तबका है जो इस रियासत के अपने सियासी हुकूक तरफ करते आए, जिसे चाहता है इक़्तिदार पे बिठा देता है, जिसे चाहता है काल कोठरी में ले जाके बंद कर देता है। इस रियासत को भी अगर ये अपनी रियासत के साथ मुखलिस से मुख्तदर इदारे, तो उनको भी अपनी रियासत को अपनी रियासत समझकर यहाँ के लोगों को भी सियासी और माशी आज़ादी देनी होगी। सड़कों पर है, इसलिए सड़कों पे है। यहाँ पे हम देखें तो वो अपनी बुनियादी हुकूक मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 6 लाख तलबा पाकिस्तान के शहरों में ख्वार हो रहे हैं। हम तालीम बुनियादी हुकूक है, तालीम हमें घर पे मिलनी चाहिए, लेकिन पिछले 76 सालों से हम तालीम हमें नहीं मिल रही है। हम पाकिस्तान के शहरों में दर बदर हो रहे हैं। आप ये देख लेना कि जब भी वहाँ पे कोई अवामी तहरीक उभरती है तो एक ही हमारे पास इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है, वो पूरी मुकम्मल बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? उसके अलावा मीडिया, पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट मीडिया है, इसने गिलगित बल्तिस्तान की जो तहरीक थी उसको पूरा ब्लैक आउट कर दिया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, आपको लाल सलाम के आपने 2 दिन ट्विटर पे इस मुहिम को दुनिया को दिखाया कि गिलगित बल्तिस्तान में भी 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, कोई जानवर वहाँ पे नहीं रहते हैं। हम ताल्लुक गुजरात से हो, चाहे उसका ताल्लुक गजब से हो, चाहे उसका ताल्लुक सिकंदू से हो, चाहे ताल्लुक उसका अस्दौद से हो, चाहे गिलगित से हो, सबको चाहते हैं, सबको मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत तरीका से रखते हैं। ये दरमियान में जो नफरतें फैलाने वाले सिस्टम है, इसको खत्म करो खुदा रहा।
हमें जो जरूरत है ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां प्रेस कलम का खड़ा होकर देता हूँ। ये एक उंगली जो है हर आदमी आकर तोड़ कर फेंक देगा। 5 गिलगिती जमा हो जाओ, इसी पर बहुत का मजा आ इनको मिला के बात करते हो यार। हम लोग दरवाजे खुद खोले छोड़ के कहते हैं कि यार बिहार की बात करते हैं। हम पहले एक हो जाए, उसके बाद हमारे तमाम मामला के सामने चार्ट लिखा हुआ है। खुदा की कसम वहाँ के गीत में बैठ कर हम करवा सकते हैं इंशाल्लाह। हमारा अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो हमारा अंदर इत्तेफाक की कमी है। अंदर हमारे अंदर इत्तेफाक लाओ, देखो कैसे हमारे मसले हल होते हैं। बहुत सारे हुकूमत तंजीमें बनी है, बहुत सारे वहाँ की सियासी तंजीम बनी, इनके परवारी नहीं बनो ना आप, इनके पीछे मत घूमो, वो तुम्हारे पीछे आएंगे। बच्चा चाहे वो बलोच हो, चाहे वो बल्दी हो, चाहे वो गिरगिट्टी हो, माँ के पेट से कोई बच्चा बागी या बगावत के लिए नहीं पैदा हुए। तुमने मजबूर किया है हमें।